अपने स्नेहिल और दयालु स्वभाव कारण करोड़ों लोग उनमें बहन की छवि देखते हैं और इसीलिए उन्हें लोग प्यार से बहन जी के नाम से संबोधित करते हैं। आई माया बहना इनका क्या है कहना, सबसे प्यारी सबसे न्यारी अपनी माया बहना है आयरन महिला, है आयरन महिला, है आयरन महिला। उनका हर शासनकाल सामान्य जनता के लिए राहत, इंसाफ और तरक्की लेकर आता है। ये सिर्फ इस वजह से मुमकिन हो सका है क्योंकि उन्होंने प्रशासनिक मशीनरी के ऊपर ऐसा कठोर नियंत्रण स्थापित किया जो किसी अन्य मुख्यमंत्री ने प्रदेश के इतिहास में नहीं किया। जहां कुमारी मायावती जी ने अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कार दिया, वहीं लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की, निलंबन किया और मुकदमे भी दर्ज कराए। उनके इस कदम से उत्तर प्रदेश की जनता ने पहली बार ये महसूस किया कि मुख्यमंत्री का दबदबा क्या होता है और यदि मुख्यमंत्री चाहे तो पूरी की पूरी व्यवस्था पल भर में बदल सकती है। जिस लौह तत्व का परिचय कुमारी मायावती जी ने राजनीति में आकर दिया, उसके लिए वे जनता में आयरन लेडी के नाम से प्रख्यात हो गईं। उन्होंने मुख्यमंत्री की हैसियत से प्रशासन पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए मंडलीय समीक्षाओं की प्रक्रिया शुरू की और एक तेज आंधी की तरह पूरे प्रदेश का दौरा किया। गांव-गांव आकस्मिक तौर पर जाकर विकास कार्यक्रमों का जायजा लिया, जिससे वे जनता से न केवल सीधे तौर पर जुड़ी बल्कि विकास की सच्चाई को भी करीब से देखा। उनके सख्त और कठोर प्रशासन से प्रभावित होकर एक वरिष्ठ पत्रकार श्री मोहम्मद जमील अख्तर ने आयरन लेडी कुमारी मायावती नाम की एक किताब लिखी। इसका विमोचन माननीय श्री कांशीराम द्वारा 14 अप्रैल 1999 को किया गया। अपने तीनों कार्यकाल में कुमारी मायावती जी ने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की कि छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हजारों लोगों को लखनऊ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने महसूस किया कि अगर लोगों को स्थानीय स्तर पर ही न्याय मिल जाए तो उन्हें दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। बरसों से चली आ रही सामंती जनता दरबार की व्यवस्था को भी उन्होंने खत्म कर दिया और ये महत्वपूर्ण निर्देश दिया कि हर जिले और मंडल में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी प्रतिदिन 10 से 12 बजे तक अपने अपने कार्यालयों में जनता से मिलेंगे और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता की जो समस्याएं हैं जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जनता को कोई तकलीफ ना हो, तो हमने हर जिला हेडक्वार्टर में, तहसील हेडक्वार्टर में तो ये व्यवस्था की कि रोजाना प्रातः 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अधिकारी बैठेंगे और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करेंगे। आयरन लेडी मायावती का हर शासनकाल जहां जनता के लिए शांति और अमन चैन लाता है, वहीं प्रदेश के माफिया, गुंडों, बदमाशों और अपराधियों को जेल की यात्रा भी कराता है। उन्होंने बड़े से बड़े अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की और यहाँ तक कहा कि अगर उनके रहते प्रदेश की जनता सुरक्षित नहीं रहती तो ऐसी सत्ता को लानत है। ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश में अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त और भय मुक्त वातावरण पैदा करनी, और यदि मैं ये नहीं दे पाऊंगी उत्तर प्रदेश के अंदर तो लानत है ऐसी सरकार को। उनकी निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई के कारण अपराधों में बड़े पैमाने पर कमी आई। बड़ी संख्या में अपराधी पकड़े गए तथा 70% से ज्यादा मुकदमे न्यायालय तक पहुंचाए गए। मेरी सरकार कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो अपराधी है तो अपराधी को अपराधी मानकर चलती है और उसके अपराध को ध्यान में रखकर उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। और इतना ही नहीं, यदि समाज में कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, किसी भी समाज का हो, तो सजा मेरी जो सरकार है उस व्यक्ति को देती है जिसने गलत कार्य किया है, उसकी सजा पूरे समाज को नहीं देती है। समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलवाने के उद्देश्य से कुमारी मायावती जी ने थानाध्यक्षों के पदों पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 20% एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के लिए क्रमशः 5 और 25% आरक्षण सुनिश्चित किया है। कुमारी मायावती जी का पूरी शिद्दत से मानना है कि सामाजिक परिवर्तन का कार्य तभी संभव है जब पूरा समाज इस कार्य में अपना सहयोग देता है। उन्होंने अपर कास्ट के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है
और इसकी वजह से बहुजन समाज के साथ धीरे धीरे अन्य जाति के लोग भी उनसे जुड़ने लगे। आज उनकी एक आवाज पर प्रदेश के कोने कोने से भारी संख्या में लोग उन्हें उत्साह व उमंग के साथ देखने और सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। और उनकी ये लोकप्रियता केवल उत्तर प्रदेश तक ही नहीं बल्कि भारत के हर क्षेत्र में फैल चुकी है। उनका कहना है कि अगर दबे कुचले लोगों के खिलाफ कहीं भी अत्याचार होगा तो वे उसका डटकर मुकाबला करेंगी। जब सितंबर 2002 में हरियाणा प्रदेश में कुछ दलितों को गौ हत्या के झूठे आरोप पर जिंदा जला दिया गया तो वे एक शेरनी की तरह घटनास्थल पर पहुंची और हरियाणा सरकार को चुनौती दी कि वो अपराधियों और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें, वरना इसके खामियाजे के लिए तैयार रहें।